सदगुरु प्यारियों सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी की संगत के लिए जरूरी संदेश। सात संगत जी, देखिए हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी हमें डेरे में और अन्य सत्संग घरों में हजूर के साथ दर्शन दे रहे हैं जी। सात संगत जी, अगर हम असल रूप में देखें तो हमारे कुल मालिक हमारी सभी जिम्मेवारियां खुशी खुशी निभा रहे हैं। वह अपना फर्ज हमारे लिए अदा कर रहे हैं। वह कभी सर्दी नहीं देखते, गर्मी नहीं देखते, बारिश नहीं देखते। जब जहाँ संगत के लिए मौका मिलता है वहाँ सब कुछ करने को तैयार हैं। संगत जी, क्या देश क्या विदेश, वह हर एक जगह संगत के प्रेम और प्यार के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, उन्हें दर्शन देने के लिए पहुँच जाते हैं। साथ संगत जी, एक बार विचार करके देखिएगा, वह कुल मालिक दाता दयाल हमें सब कुछ देने को तैयार बैठा है और अपनी सारी उम्र हमारे लिए उन्होंने ऐसे ही हमें समर्पित कर दी, जैसे कोई अपना माता पिता हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी ने हमारे लिए सब कुछ ही समर्पित कर दिया, हमारे लिए सब कुछ करना चाहते हैं। साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी का खास संदेश संगत के लिए यही रहता है। हमेशा सत्संगों में सवाल जवाब में यही फरमाते हैं। किसी ने एक बार पूछा भी था कि बाबा जी, यदि हम आपको खुश करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करें, हमें बताइए। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने मुस्कुराते हुए एक ही गल कही हुई थी। उन्होंने यही बात दोहराई थी कि बेटा सिर्फ भजन सिमरन, भजन सिमरन, भजन सिमरन। आप जितना अधिक भजन सिमरन करेंगे वह मालिक उतना अत्यधिक प्रसन्न होगा। और उसके बाद किसी ने एक बार यह भी पूछा था कि क्या बाबा जी महाराज जी, यदि हम भजन सिमरन करते हैं, उस मालिक की भक्ति करते हैं, तो क्या हमें हर एक चीज़ मिल जाएगी, हमें कभी किसी की कमी नहीं रहेगी। इस पर भी कुल मालिक प्यारे बाबा जी महाराज जी ने यह समझाया था कि बेटा, यदि हम दुनिया बनाने वाले को ही जीत लेंगे तो फिर हमें दुनिया की चीज़ मांगने की ज़रूरत कभी नहीं रहेगी। क्योंकि जो दुनिया में दिख रहा है, जो बिक रहा है और जिसको ज़रूरत है, वहाँ देने वाला तो वह मालिक है। यदि हम उस मालिक को ही पालेंगे तो हमें कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। आखिर में बाबा जी महाराज जी ने समझाते हुए कहा, देखो बेटा, जो मालिक की भक्ति करता है, जो मालिक से प्रेम करता है, जो उसकी भजन बंदगी करता है, उसके लिए ज़िंदगी में कभी कोई कमी नहीं आएगी। ये पक्की बात है। उसे कभी किसी चीज़ की कमी रहेगी ही नहीं। जिसने सच्ची भक्ति मालिक की, उसके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी हमें हर वक्त, हर क्षण, हर समय एक ही तो संदेश देते रहते हैं कि हम इन दुनियावी काम काजों में, इन रिश्ते नातों में इस तरह से उलझ कर रह गए हैं कि हमें वक्त दो वक्त, घड़ी दो घड़ी के भजन सिमरन में समय देने का वक्त ही नहीं है। हम काम काज में ले लो या फिर नौकरी या फिर किसी और काम धंधे की बात कर लो, हम हर एक समय को समय बखूबी से देते हैं, बड़े प्रेम प्यार से शिद्दत से देते हैं। हम जब धन अर्जित करते हैं, धन कमाने की होड़ में लगे होते हैं, तो मन करता है कि इतना पैसा इकट्ठा हो जाए, उसके बाद में आराम से रहूँगा। फिर वहाँ तक पहुँचे, उसके बाद फिर मन ने कहा कि और इससे ज़्यादा हो जाए, फिर इससे और दो कदम आगे बढ़े, फिर मन ने कहा इससे और अधिक हो जाए। यानी कि जितना हम इन धन दौलत में उलझते जाएंगे, मन की तृष्णा उतनी ही ज़्यादा इनमें हमें उलझाती चली जाएगी। यदि हम इसके विपरीत धन भी कमाते और ठीक इसके विपरीत यदि उस मालिक की भजन बंदगी भी करते तो मन में संतोष भी रहता, उतना धन संपत्ति भी हमारे लिए पर्याप्त रहता। लेकिन हम सिर्फ माया की तरफ दौड़े, कभी माधव को हमने देखा ही नहीं, कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी हमें हर वक्त समझाते हैं कि देने वाला वह कुल एक मालिक है। बाबा जी महाराज जी फरमाते हैं, दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। यानी कि देने और वहाँ सब कुछ देने वाला वह कुल एक मालिक है।
हम सब तो इस दुनिया में भिखारी हैं बेटा। कोई मंदिर के अंदर भीख मांग रहा है तो कोई मंदिर के बाहर, तो कोई किसी धर्म स्थान के अंदर भीख मांग रहा है तो कोई बाहर। बस अंतर इतना है, कोई अंदर भीख मांगता है उस मालिक से तो कोई बाहर उस इंसान से मांगता है। तो क्यों ना हम उस परमपिता परमात्मा से ही क्यों ना उसी को मांग ले, तो कहाँ हमें कोई चीज़ की कभी कमी रह जाएगी। सत्संग जी बाबा जी महाराज जी आगे समझाते हैं कि हम कई बार कहीं भी जाते हैं तो हमारे मन में कोई ना कोई इच्छा लेकर जाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अगर हम हमारी इच्छा ही खत्म कर दे, उस कुल मालिक की भजन बंदगी में ही लग जाएं, तो ना तो कोई इच्छा रहेगी और ना ही कोई कभी कोई तमन्ना रहेगी। और आखिर में बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि अंत में जैसी चाह होगी वही राह मिल जाएगी, यानी कि जहाँ आशा तहाँ बासा। जब इंसान सारी ज़िंदगी भले या फिर यूँ कह लो बुरे कर्म करेगा तो उन्हीं का असर तो आखिर में पड़ेगा। यदि सारी ज़िंदगी अच्छे कर्म किए तो आखिर में भी अच्छा ही का ही तो प्रभाव रहेगा। या यूँ देख लो कि सारी ज़िंदगी बुरे यानी कि माड़े कर्म करता रहा तो आखिर में वह सोचता है कि अब मैं कुछ वक्त बचा है तो कुल मालिक की भजन बंदगी में मन को लगा लूँ। नहीं होगा, क्योंकि सारी ज़िंदगी के जो प्रभाव है वह हमारे ऊपर इस कदर से बढ़ गए, उनके बोझ के नीचे हम दब गए। अब चाह कर भी हम कभी उनसे मुंह नहीं फेर सकते, उनका सामना ही करना पड़ेगा। तो बाबा जी महाराज जी समझाते हैं कि जहाँ आशा तहाँ बासा। जैसा हमने सारी उम्र अगर उस कुल मालिक की भजन बंदगी में लगाई है तो आखिर में भी वह कुल मालिक हमें ज़रूर लेने आएगा। सत्संग जी आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत सुंदर है, उस संगत के लिए भी। एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा था, बाबा जी क्या संत महात्मा आखिर में लेने आते हैं, और लेने आते हैं तो दिखते कैसे हैं। सत्संग जी तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि बेटा ऐसा नहीं है कि जिन्हें नामदान की बख्शिश हो गई है उन्हें ही कुल मालिक लेने आएगा, और जिन्हें नहीं हुई है उन्हें नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, वह मालिक तो हर एक को लेने आता है। यदि हमने परख कर ली, बात परखों की है, यदि हमने सारी उम्र उस मालिक की भजन बंदगी करके उससे सच्चा रिश्ता जोड़ लिया तो आखिर में जब वह मालिक आएगा तो हम उसकी असल पहचान कर पाएंगे। और जिसने उससे रिश्ता ही नहीं जोड़ा, उसकी भजन बंदगी ही नहीं की, तो आखिर में वह असल पहचान नहीं कर पाएगा। बस बात है असल पहचान की। तो आप जितना अधिक भजन सुमन करेंगे वह मालिक के दात उतनी ही अधिक बरसती रहेगी। तो सत्संग जी बाबा जी महाराज जी का यह खास संदेश संगत के लिए था कि जितना हो सके भजन सुमरन में वक्त देते रहें, हर एक सांस में सुमरन करते रहें, क्योंकि पल दो पल का, घड़ी दो घड़ी का किसी को नहीं पता कि कौन सी सांस आखिरी सांस होगी, कौन सी सांस में हमें इस संसार को छोड़कर चले जाना है। बात तो बहुत गहरी है, बस समझने की ज़रूरत है। तो सत्संग जी भजन सुमरन करते रहे और मालिक की खुशियाँ आप पर बरसती रहे। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें, और शेयर करके कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर सद्गुरु प्यारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। संगत जी आप वीडियो को सुन लेते लेकिन शेयर नहीं करते। बहुत अच्छी अच्छी बातें कभी कभी संगत के बीच आती है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हमें चाहिए कि ऐसी बातों को हम एक दूसरे से शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और संगत को भी अच्छी अच्छी बातें मिलती रहें। जी हम यही उम्मीद करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, लाइक करके, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी सभी जन लिखेंगे। जी शुक्रिया, टेक केयर। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।